नारनौल के गौरव के लिए, सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए की लड़ाई के लिए हम कल दिनांक 7 जुलाई 2024 को नारनौल जोड़ो संकल्प यात्रा मेरे पैतृक गांव खानपुर से शुरू करके पूरी विधानसभा को कवर करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत मेरे गांव से, खानपुर से होगी। कल हम 15 गांव उसमें करने जा रहे हैं कवर। आप सब साथियों का सहयोग, मार्गदर्शन और आशीर्वाद मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण है। नारनौल के नवनिर्माण के लिए आप सब साथियों का सहयोग इस यात्रा के माध्यम से मैं अपील करता हूँ इस नारनौल की जनता से, जनार्दन से, कि आओ नारनौल के नवनिर्माण के लिए सब मिलकर एकजुट होकर इसका सहयोगी बने और आने वाला समय हम सब लोग मिलकर इस नारनौल को विकास की उसी पटरी पर आगे ले जाएं जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने छोड़ा था। ये प्रदेश एक समय नंबर 1 के ऊपर प्रोग्रेस में था, एक नंबर 1 नौकरियों में था, नंबर 1 डेवलपमेंट में था। आज आप नारनौल के हालात को देख रहे हैं। पिछले 1.5-2 सालों से नारनौल के बीचों बीच जो रोड है वो परेशानी का सबक बना हुआ है हम सब लोगों के लिए। नारनौल की जनता रोज़ आए दिन उसमें कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई और चीज़ मतलब हो रही है, बरसात आती है तो हम लोगों के लिए, सबके लिए, इस नारनौल की जनता के लिए एक मुसीबत की घड़ी बन जाता है। इसी तरह अभी सामान्य 2 दिन बारिश हुई है, हमारे सब सड़कें लबालब गंदे जल से भर गई हैं। पार्क रोड पे हम देखते हैं कि बिल्कुल हमारे व्यापारियों को, आम जनता को आने जाने का सब चीज़ें होगी। समय से पहले जो तैयारियां करनी चाहिए थी वो सरकार नहीं कर रही। तो ये सरकार निकम्मी और नकारा सरकार है, सिर्फ झूठे और जुमलेबाजों की सरकार है। मैं इस यात्रा के माध्यम से इस नारनौल की जनता को जगाने का काम कर रहा हूँ, सारे नारनौल को जोड़ने का प्रयास करूँगा। उसमें आप सब साथियों का मेरी आवाज़ बन के जो चीज़ इस नारनौल के बेहतर भविष्य के लिए हम सब मिल के कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए आपका मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग मेरा सहयोग करेंगे। ये जो आज अग्निवीर योजना इस सरकार ने लाई, अग्निवीर योजना से हमारे युवाओं का जो भविष्य अंधकार में हो गया है। दूसरी तरफ ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे कर्मचारियों के लिए एक महती आवश्यकता है जो उनको मान और सम्मान के लिए ज़रूरी थी। इस सरकार ने ना कर्मचारियों पर ध्यान दिया। दूसरा, हमारे हुड्डा साहब की सरकार में सरपंचों को, नंबरदारों को बड़ा मान सम्मान दिया गया था। ये सरपंच इस छोटी इकाई के रूप में पंचायती राज से लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव होते हैं। सरपंचों ने जब अपनी मांग उठाई तो उनको डंडे पड़े। नंबरदारों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी भाई, तो ना सम्मान सरपंचों का किया, ना नंबरदारों का किया, ना पार्षदों का किया। कोई भी ऐसा तबका नहीं, व्यापारी भी आज दुखी है, मजदूर दुखी है, महंगाई चरम पे है। कोई ऐसा वर्ग मतलब वो नहीं है जो इस सरकार से खुश हो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो सरकार थी, उस सरकार में प्रत्येक वर्ग सुखी था, खुशी था। और फिर हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। उनकी नीतियों, उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर हम जन जन तक, गांव गांव तक, बूथ बूथ तक पहुंचने जा रहे हैं। और ताकि इस जनता को, जो बीजेपी एक झूठे भ्रम में पालती है, भाई भाई को लड़ाती है, जात के नाम पे लड़ाती है, किसी को धर्म के नाम पे लड़ाती है, किसी को किसी बात के ऊपर बांटती है, तो वो फूट डालो, राज करो, ये बीजेपी का नारा है। और इन सब से मेन मुद्दों से ध्यान भटका के और जो चीज़ है किसी तरह सत्ता प्राप्त करना बीजेपी का वो है।